Life is so difficult to understand who I am, why God gave my life, and what is my purpose. I'm just making my video for myself as well, and for my friends who approach me about life. आप सब ने अभी न्यू ट्रेंड में एक वीडियो देखा है श्री जनान विवेक का, and that's the real hot touch love story. I think अभी इस ज़माने में बहुत कम देखने के लिए मिलता है. That's I'm 110% true. मैं भी एक वाइफ हूँ, एक मदर भी हूँ. होता है सब में कुछ ना कुछ, और हम बहुत इजीली बोल देते हैं ठीक है हम अलग हो जाएंगे क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं. बट जीवन का सच्चाई ये सही नहीं है. इट्स नॉट ट्रू. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी मैं नहीं अलग रह सकती. मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सबको छोड़ सकती हूँ, बट मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती. दैट्स द ट्रू. क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जब हम दो लोग एक होके जीते हैं और एक डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में, और फिर हमें समझ में आता है कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, भगवान ने यहाँ पे हमें भेजा है, हम उसको कैसे जीते हैं, किस तरीके से जीते हैं. एक दिन सब कुछ हमें यहाँ से छोड़ कर जाना होगा और लास्ट में भगवान के पास जाना होगा, और वो हमें कोई जानता नहीं है क्या होने वाला है. बट आप हर रिलीजन में ये सोचते हैं कि क्या जाने के बाद हमारा कैसा सिचुएशन होगा, हम कहाँ जाना. मेरा एक है कि हम एक्चुअली में एक वैल्यूएबल पर्पस बनना चाहते हैं लाइफ में, कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें. ये मेरा पर्पस है मेरी ज़िंदगी का. तो इसलिए लाइफ को बहुत ज़रूरी है समझना. बहुत जल्दी चली जाएगी, कब कहाँ किस मोड़ पे छोड़ दे किसको, किसी को कुछ पता नहीं है. दैट्स ट्रू 110%. इतना सारा चीज़ें हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम पूरी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. जॉब, घर, भाग दौड़, पैसा, सब कुछ के पीछे भागते रहते हैं. लास्ट में रहता है कुछ नहीं. फिर लास्ट में समझ में आता है कि ह्यूमन लाइफ क्यों भगवान ने दिया है, इसीलिए कि हम बस भागते रहें, दौड़ते रहें. बट जब मैं खुद माँ बनी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ. मैं कभी कभी काम पे जाती हूँ, मैं भी कभी छोड़ती हूँ, मैं छोड़ के आई हूँ अपने बच्चों को एक माँ की तरह. मैं पता नहीं कुछ और फील नहीं होता है कि आपके बच्चे ठीक से है नहीं है, ध्यान रहता है माँ वर्किंग, बहुत तरह का टेंशन होता है. और फिर लास्ट में ऐसा लगता है मैं ये काम, ये जॉब, ये टेंशन किसके लिए ले रही हूँ. मेरे बच्चे के लिए फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी, फिर मेरे हस्बैंड मेरा प्रायोरिटी है, देन फैमिली. माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई किड, माई हस्बैंड, देन समवन एल्स. तो अगर मैं ये दोनों ही खुश नहीं है, फिर मैं ऐसे जॉब, ऐसे काम में क्यों कर रही हूँ. तो सबके लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिसको आप सबसे ज़्यादा कदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए. लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है. एक पर्पस बनाइए अपने लाइफ जीने का. ह्यूमन लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ अ ग्रोथ. ऑफ कोर्स हम सब फाइंड आउट करते हैं कनेक्शन, हम दोनों के बीच में कनेक्शन, हम एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और लास्ट में पर्पस आता है जो जीने की वजह सिखाता है कि हम क्यों जीना चाहते हैं. वी ऑल आर हियर टू लर्न. कुछ सीखें एक दूसरे से. लव बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से प्यार करें. किसी से किसी चीज़ों को लेके झगड़ा ये सब होता है, बट दिल से थोड़ा प्यार करना सीखना चाहिए. Then leave the world better than we found it. That means जीवन का मतलब इस बात में है कि हम इसे कैसे जीते हैं. ये हमें अपने सपनों को पूरा करने, दूसरों की मदद करना और इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का मौका देता है. हमारा हर एक पल बहुत मूल्यवान है.
उसे अच्छे से जीने का कोशिश कीजिए। मतलब मैसेज यही है। मतलब लोग तो ऐसे शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ की, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट अब एक्चुअली में शांति से आप 5 मिनट 24 घंटे में पूरा समय नहीं दे सकते। आप 10 मिनट तो समय खुद के लिए दीजिए। जो आप सोचिए कि हमने क्या किया दिन भर में, कहाँ गलत किया, क्या चीटिंग की, क्या छिपाया, क्या झूठ बोला, इससे किसको हर्ट हुआ होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको जीने का महत्व समझ में आएगा। मुझे भी लालच बहुत था पहले ये करने, अभी मुझे एक्चुअल जीने का मकसद समझ में आया जब मेरा बेटा हुआ था, कि मुझे जीना है और इसके लिए जीना है और मेरे हस्बैंड के लिए जीना है, देन मेरी फैमिली के लिए जीना है। क्योंकि मेरी फैमिली जिसने मुझे 25 साल पाला पोसा, उसका भी ध्यान रखना है। एक लड़की के लिए 2 फैमिली होती है, और दूसरी जो मेरे सास ससुर हैं उनके लिए भी जीना है कि उनको कौन देखेगा। अगर जिस दिन ये भावनाएं समझ में आ जाए, उस दिन लोभ, लालच, त्याग, ईर्ष्या सब खत्म हो जाएगा। और हमें कभी एक्सपेक्टेशन ना मेरे पेरेंट्स से हुई है, ना मेरे इन-लॉज से हुई है, ना मुझे मेरे हस्बैंड से हुई है। मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन खुद से है कि हम क्या कर सकते हैं। क्यों मेरा हस्बैंड ही कर सकता है, क्यों मेरे इन-लॉज ही कर सकते हैं, क्यों मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं, क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ खुद वो चीज़। That's the whole scenario changed my life, who I am today. Thank you.